हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो ये है दैट व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, आपके करियर में ना आगे और क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में। हम्म। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन फाइल्स है। दिस फाइल वन, दिस फाइल टू एंड दिस फाइल थ्री। ओके, आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिएगा, चाहे वो कलर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अलग चीज है इसलिए, चाहे आपको कुछ पसंद हो या फिर आपके यूज में बहुत आती है आपको, वो कुछ भी हो सकती है आपके, जहाँ आपकी नजर बहुत ज्यादा जा रही हो, वो कहते हैं ना, वो अटेंशन आपकी खींच रही हो वो चीज, उसको जो है आपको सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल वन। हेलो फाइल वन। तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि आपके करियर में क्या है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ तो आपको दिख जाएगा। मैं जितने शफल कर रही हूँ उतने आप लोग जो है अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, ताकि जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो सके। सॉरी। यू आर इन हरी राइट नाउ। आप किसी चीज की बहुत जल्दी में हो, या फिर आपको किसी चीज का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी चाहिए। आपसे वेट नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम जो है निकला जा रहा है हाथ से, और आपको या फिर आपके पास टाइम है नहीं ज्यादा, इसलिए चाहते हो कि चीजें जो है थोड़ी सी फास्ट फास्ट जो है हो जाए। आई विल से दैट कि देखिए, जो होता है वो अपने सब अपने टाइम पे ही होता है। जैसी चीजें होनी होती है उस वक्त होनी होती है, और जिस वक्त शुरू होनी होती है उसी वक्त होती है। जो भगवान जी ने ना आपके लिए लिखा होता है उसी वक्त वो चीजें होनी होती है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होता है और टाइम देना होता है उस चीज को। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेविल, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, and king of swords, and the last card is page of cups. Okay, the hangman। अगर मैं यहाँ पे zodiac साइन की बात करूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, एरीज, लियो, सैज। यस। ठीक है। सो व्हाट आर यू, करंट एनर्जी के बारे में मैं बात कहूँ तो आप काफी हरी में हो, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी जल्दी में हो आप लोग चीजों के होने में। या तो आपके पास टाइम नहीं है, और काफी टाइम से मेहनत करने में लग रहा है, उस चीज का रिजल्ट जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और काफी परेशान हो। या तो कोई कहीं इंसान कहीं दूर जा रहा है। मेरे यहाँ पे मेनली शादी का आ रहा है। मेनली जो वीडियो देख रही है वो लड़कियां ही देख रही हैं। आप लोगों को शायद बहुत चिंता है अपने करियर की, बिकॉज ऑफ कोर्स जाना ही होता है शादी के बाद, तो सब कुछ चेंज ही हो जाता है। और फिर उसको दोबारा चीजों को शुरू करना काफी टाइम लग जाता है। तो आपका ये हो रहा है कि मैं शादी से पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियली। अच्छी बात है, सोचना कोई बुरी बात नहीं, हर कोई ये सोचता है। हम्म। तो व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर।
आई विल से दैट जस्ट सी ऑफ कोर्स आप लोगों को चिंता हो रही है, मैं इस चीज को मानती हूँ, पर आई विल सी दैट टेक इट थिंग्स स्लो। यस, यस, योर हार्ड वर्क, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आपको उस चीज का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, डोंट वरी, ये मत सोचो कि इतना धीरे धीरे क्यों मिल रहा है। जो चीजें धीरे धीरे आती है ना, वो स्टेबल आती है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए आती है। जो एकदम से आती है, वो बहुत ही फास्ट आती है, वो टेम्परेरी के लिए चीज होती है, वो जाने के लिए होती है। लेकिन जो चीज धीरे धीरे आती है ना, वो बिल्कुल स्टेबल होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, जो उसका बेस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। ओके, और आप ये चिंता मत करो, देन आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर पर्टिकुलर एज आप वो चीजें स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको ये डर लग रहा है कि मुझे इतना टाइम हो गया लेकिन चीजें नहीं हो रही हैं। और एक होता है ना कि एक एज हो जाती है, तब एक जो अंदर की जो एक्साइटमेंट होती थी, उत्साह होता है, एक जोश होता है, वो भी थोड़ा सा ठंडा पड़ने लग जाता है। पर आई विल से दैट यू आर नॉट दैट टाइप पर्सन जो मेहनती नहीं है। आप बिलीव करते हो मेहनत में। मैं कहूंगी फिर उठो, कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। जो होता है लाइफ में आपको सिखाने के लिए होता है, बिकॉज इज अ ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। वेरी ब्राइट ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे मेनली जो कार्ड्स मुझे आ रहे हैं, ये मुझे आपके लेसन्स के ज्यादा कार्ड आ रहे हैं कि आपने ये सारी चीजें जो अपनी लाइफ में सीख ली हैं, कि कैसे अपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मनी को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आपने बैलेंस करना सीख लिया है, अपना नेचर में आपने अपना कंट्रोल लाए हो। मेहनत बहुत कर दी है, बहुत करना शुरू कर दी मेहनत। और जो जो चीजें ठीक नहीं, जो कहते हैं बिखर चुकी थी चीजें, जो पास्ट की चीजें थी, आपने उनको छोड़ के आगे बढ़ने का शुरू कर दिया है। तो आई विल सी दैट ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, एंड दे आर द यूनिवर्स, गॉड, योर एंसेस्टर, योर एंजल्स गोइंग टू ब्लेस यू। किसी का कोई बिजनेस है तो मुझे लग रहा है शायद अब वो जो है आपको फायदा होना शुरू हो जाए। कुछ मनी रिलेटेड जो काम है आप लोगों का, या तो किसी ने कुछ कहीं पैसे लगाए हुए हैं, किसी को पैसे दिए हुए थे, वो आपके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे पैसे। कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हो तो आप शुरू कर सकते हो। और अगर आप अपना इंडिविजुअल, आप अपना अकेले का काम करना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आई थिंक यू आर वेरी फुल, यू आर फुल पोटेंशियल टू दिस। The hangman and the queen of wands, yes, you are in that particular position, you can handle the things. Very authoritative, very leadership quality you have, and very hard working। और आपको उसका हार्ड वर्क का जो मेहनत का जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। किसी का मुझे यहाँ पे हर्ट चक्र बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफी ओपन नहीं थे ज्यादा, मुझे अब ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह जो आप जो कहते हैं ना, आप अपना पूरा ध्यान है वो अपने काम पे लगा रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप मेहनती, आप ना हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हो, स्पेशली फिजिकल हार्ड वर्क, लेकिन आपको ना उसके इतने बदले में मिलता नहीं है। तो मैं ये कहूंगी शायद अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी चीजें। धीरे धीरे मिलनी शुरू होंगी, लेकिन मिलनी शुरू जरूर हो जाएंगी। और वो जो चीजें जो आएंगी ना अपनी लाइफ में, प्रॉपर स्टेबल आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहने के लिए ही आएंगी। ओके, तो डोंट वरी कि इतना धीरे धीरे काम क्यों चलता है। स्लो, धीरे धीरे सब कुछ ना हो जाता है। लाइफ में बस रुकना नहीं चाहिए, चलते रहो। नहीं, बस लाइफ में स्टकनेस नहीं आनी चाहिए। तो अब अपनी लाइफ अच्छे से जी जाते हो, और सब कुछ पार लगा देते हो, सब कुछ कर जाते हो अपनी लाइफ में। यू आर बिकमिंग वेरी, मुझे आप में लीडरशिप क्वालिटी आती हुई बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। एक हेल्पिंग नेचर मुझे आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, कि आप अपने उस पैसों से, आपके पास भगवान जी आपको देंगे इतना पैसा कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो उस पैसे से। और एक मुझे किसी का यहाँ पे प्रमोशन होता हुआ, किसी का कोई बिजनेस खड़ा होता हुआ, अपना ऑफिस होता हुआ, अपना घर होता हुआ, अपना कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि आपने कुछ अपना नया नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, नई कोई चीज यूज की, जगह, कोई जगह जो है इस पे पैसे लगाए हैं, कोई काम, कुछ क्रिएटिव वर्क आप लोगों ने शुरू किया, कुछ अलग सा वर्क आप लोगों ने शुरू किया है।
तो आप लोगों को मुझे उसमें सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही धीरे-धीरे आप अपनी मैं ये कहूँगी आप अपनी मेहनत करते रहिए और वो मेहनत आपको पक्का रंग लेके आएगी। ये मत सोचिए कि इतना धीरे-धीरे काम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो धीरे-धीरे जो वो काम हो रहा है ना, वो आपको सिखाने के लिए हो रहा है और वो स्टेबल करने के लिए हो रहा है और लाइफ लॉन्ग के लिए वो जो चीज़ हो रही है आपके साथ। कहीं आप दूर भी जा सकते हो अपने काम की वजह से, अपनी फैमिली के संग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स and the death card. Okay. And the last is Knight of Cups. You are like feeling very alone, क्योंकि शायद आप अकेले बहुत मेहनत करने में लगे हुए हो और आपके पीछे जो है काफी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है शायद आपके पास किसी का भी जो आपको समझे। कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा मुझे कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि शायद आपने कुछ नया चीज शुरू करी है। लेकिन मैं ये कहूंगी प्लीज आप लगे रहिए उस काम में, ओके प्लीज लगे रहिए, क्योंकि वो जो आपकी लाइफ में एक चेंजिंग इवेंट्स लेके आएगा, जो आपका काम है, जो आपकी मेहनत है ना, जो आप इतना खून पसीना बहा के इतना टाइम दे के बस लगे रहो, वो चीज आपसे आपकी मेहनत मांग रही है बहुत ज्यादा। लगे रहो, वो जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी ना, लाइक पीपल यू विल शॉक द पीपल। और शायद एक वो आपका काम हो जो आपने शुरू किया, वो आपके डिजायर आपके ड्रीम को पूरा करने में जो है हेल्प करे। मुझे लगता है जो आपका ये काम है ना, जो आप इस वक्त आपने कुछ शुरू किया है, ये आपको एक नया पर्सन बनाएगा, क्योंकि मे बी यू हैव मीट दोस पीपल हु आर डिसऑनेस्ट, उन्होंने बिट्रेल किया है, झूठ बोला है, आपके संग चीटिंग करी है कोई, आपका फायदा उठाया। और जो अब आपने अकेले अपना काम शुरू किया है, हाँ मेहनत बहुत ज्यादा की, ऑफकोर्स अकेले जब करोगे तो वो 10 गुना मेहनत और मांगती है वो चीज, लेकिन वो आपको इतना स्ट्रांग पर्सन बना देगी दैट यू विल नीड नो वन तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और अपनी उस लाइफ को बनाने के लिए जो आप हमेशा से चाहते थे। यू गोइंग टू मेक इट विद योर हार्ड वर्क। आप जो हमेशा से चाहते थे ना कि मेरा ऐसा हो, घर हो, सब कुछ ऐसा हो मेरा, वो सब कुछ होने वाला है आपका। यू आर गोइंग टू फॉलो योर हार्ट एंड योर हार्ट सेइंग दैट दिस इज राइट फॉर यू। आपका आपके दिल को पता है कि आप करना चाहते हो, आपका मन भी करता है काम करने का। आई विल से दैट कि लगे रहिए इस चीज में, बिना ज्यादा ये सोचे कि क्या मुझे जितना मिल रहा है, काम में वो करना चाहिए जो हमें खुशी दे, मन की खुशी दे, क्योंकि जब हम पीसफुल होंगे जब हम अपने काम में मन लगा पाएंगे। तो वो आपके लिए यही आ रही है कि प्लीज फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल चाहता है ना उस चीज को करिए, आप करना चाहते हैं आपको तो प्लीज ट्राई करिए और पूरी जी जान मेहनत लगा दीजिए उसमें, वो चीज आपकी मेहनत मांग रही है। डोंट प्लीज हरी में आकर के शॉर्टकट मत अपनाइएगा प्लीज, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ओके सॉरी, शॉर्टकट मत लीजिएगा, ओके। ये लंबा रूट है लेकिन बहुत ही साफ है, क्लियर है, कोई बुरे लोग नहीं है, आप अकेले हो इस रास्ते पे, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। आपकी एंजल्स, आपकी यूनिवर्स, गॉड आपके साथ है इसके संग। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। कुछ हम इसमें से देख लेते हैं, कुछ मैसेज आता है तो आपके लिए।
हॉर्स रेसिंग, ओके, शायद किसी को है, शौक है। अमृतसर, या फिर किसी का काम भी हो सकता है। अट्रैक्टिव, ओके, मेरे शायद आपके ना, जब आप मेहनत करोगे, दैट वो जो एक चार्म है आपका, वो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन बना देगा। 6 years में भी शायद आप काफी टाइम से उस वर्क में जो है लगे हुए थे। हॉर्स बहुत आ रहा है, आप लोगों के पास हो सकता है हॉर्स। एंड सिस्टर सी, ब्लेसिंग मिल रही है भैया आपको, गार्डनिंग, गेटिंग मैरिड, यस, there's a page of cups and knight of cups, can get proposal from someone. Maybe you always wanted to have the proposal from this person, so maybe you're going to get it. मुंबई, ओके, एक्सट्रोवर्ट, या तो आपका नेचर हो सकता है एक्सट्रोवर्ट। सर्कल स्कर्ट, सो कि अगर लड़कियां हैं तो मुझे शायद आप लोगों को पहननी बहुत पसंद है। 31, शायद किसी की एज है 31, या फिर आपके लिए 31 जो डेट है वो काफी सिग्निफिकेंट जो हो सकती है। 30 भी आया है, ओके, 30 भी आया है भाई। सिल्वर, शायद किसी ने अपने जर्ली का काम जो है शुरू किया, अपने हाथ से साथ आप डिजाइन करते हो। कॉस्मिक और यूनिवर्सल लॉ, ओके, आप पढ़ सकते हो। लैंसडाउन, उत्तराखंड, लोग शायद कोई ट्रेवलर है। हम्म, पिज्जा, ग्रे, कंप्लीशन एंड एंडिंग, यस, ये यहाँ पर डेथ कार्ड ही आ गया था। ओके, ओके, फर्स्ट मैसेज शायद 2 आ गए यहाँ पे, चलो कोई बात। फर्स्ट मैसेज है, डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन दिस कम्स ट्रू, यू आर गोइंग टू बी लिविंग योर लाइफ इन ए फ्यू शॉर्ट मंथ्स, इट इज रिटन ऑलरेडी, ओके, सो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। If we cover our sin, Krishna will reveal it. If we confess it, Krishna will cover it. Okay. Don't be sad. Whatever you have lost, it will come back to you in some other form. तो भाई आपके पास आ जाएगा जो आपका है, ओके, डोंट वरी। और अपनी गलतियों को ना भगवान जी से कहना शुरू करो, भगवान जी फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी गलतियां भगवान जी के सामने मान लोगे ना, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको हेल्प करे उन चीजों को कवर करने में या हील करने में, भगवान जी खुद ही कर देंगे। भगवान से बड़ा साथ कोई भी नहीं है, उन्होंने हम सबको बनाया है। प्रेशर इज ए प्रिविलेज, pressure is a sign that you have earned a place where expectations are high and the opportunity to rise to the challenge is within reach. It is a reflection of your potential and the trust placed in you. See, मैंने क्या बोला था, बहुत प्रेशर है, बहुत हार्ड वर्क मांग रही है ये आपकी चीज, आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा है, पर देखो ये एक साइन है that आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो मेहनत है ना, वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी, ओके, और आपकी वो ट्रस्ट मांग रही है। सो आई होप ये रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, ओके, राधे राधे, हर हर महादेव। चलो पाइल 2, कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं आपकी रीडिंग की क्या लिखा है, आपके करियर में क्या नेक्स्ट हो सकता है, आपके करियर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या गाइडेंस है आपके लिए। इतने में शफल कर रही हूँ, आप लोग अपना जो है अ, अपना नाम ले लीजिए, अपना प्रभु का नाम ले लीजिए, ताकि जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो सके।
Okay, Five of Cups. Hmm. Seven of Cups. Okay. Five of Pentacles. Hmm. Eight of Cups. Okay. Death card. Ace of Wands. Four of Wands. The Hangman. Nine of Wands. And the Seven of Pentacles. Four of Swords. Okay. क्या बात है, फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे द मैजिशियन। हम्म। सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सी, सैज, लियो, स्कॉर्पियो, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, या ओके। हम्म। तो अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूँ, मे भी शायद आप लोग इस वक्त अकेले हो काफी। आपका जो सोशल सर्कल है वो शायद आपसे छूट गया है। वो शायद निकल गया है। आप या तो वो लड़ाई हो गई है, कुछ भी बात हो, या तो आपके सामने कोई रिवेल हुआ है उन लोगों का। आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपके दोस्त है, जिन जिन पे आपको काफी भरोसा था, वो शायद आपके लोगों के जो है छूट गए हैं। हम्म। जिन लोगों को आप अपना समझते थे, एक इमोशनल सपोर्ट जिनको आपने समझते थे अपना, वो लोग जो है आपसे छूट गए हैं। क्योंकि शायद आपको उन लोगों के बारे में काफी कुछ पता चला है, और आप लोग काफी टाइम से जो अकेला महसूस कर रहे हो। बट नो, नाउ यू आर, आपके लिए शायद आप बाहर निकलने के लिए तैयार हो। एक एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। पुराने लोग छूट रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। क्योंकि जो पुराने लोग थे वो आपकी जो है बढ़ोतरी में आपकी रोक रहे थे, आपको आपके आगे बढ़ने से। जो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, आपको उन चीजों से जो है वो रोक रहे थे। और ये चीज आपको फील भी हो रही थी। वो शायद या तो उनको जेलस है, या कुछ भी इनसिक्योरिटी है, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको पक्का रोक रहे थे आपको। उन्होंने आप लोगों को एक ऐसे सर्कल में फंसाया हुआ था अपने संग, कि दैट यू नो ये पर्सन कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगी, और ना ही कभी इतना ग्रो कर पाएगा, और इसी चीज में फंस के रह जाएगा। क्योंकि शायद वो लो वाइब्रेशन में, वो इतना नहीं सोचता अपने लाइफ में। आपने बहुत काफी सोचा हुआ है ग्रो करने का अपनी लाइफ में। इसलिए इसलिए मे बी शायद यूनिवर्स जो है आपको दैट यू नो वो आपको उस साइकिल से निकालेंगे, उन लोगों से जो आपको अलग करेगी बिल्कुल। वो चाहे लोग आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो जिन पे आपको काफी भरोसा था, सब छूट जाएंगे आपके। वो कहते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ नई चीज लाने के लिए आपको पुरानी चीज जो है हटानी पड़ती है, तो बस वही होगी आपकी लाइफ में। काफी आप अकेला महसूस करोगे, लेकिन जो ये अकेलापन है ना, ये आपको काफी स्ट्रांग पर्सन बना देगा, काफी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बना देगा। क्योंकि आपको लोगों की सच्चाई में देखने को मिलेगी काफी। आप पहले अंधाधुंध काफी बिलीव करते थे लोगों पर।
और जो ये आपके जो आप अकेले जो आपने अपनी शुरू करी है अपनी जर्नी अपने काम को लेकर, स्पेशली मुझे लगता है आपने दोबारा स्क्रैच से शुरू किया चीज़ों को। आपने पहले कर लिया था और काफ़ी अच्छा कमाया था, काफ़ी अच्छा काम किया था, वो सब छूट गया, चीट हो गई आपके संग, और आपको दोबारा स्क्रैच से जो चीज़ों को शुरू करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद रात को नींद नहीं आ रही है, लोग आपके बारे में बहुत बातें बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, जो टूट के जो एक खड़ा होता है जब दोबारा एक बार, वो इंसान को कोई बीट नहीं कर सकता, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। और जब आप जो अब आप मेहनत करके जब टूट के जो आप खड़े होगे ना, वो आप ऐसे पर्सन बनोगे कि कोई किसी को उसके संग कुछ भी, क्या कहते हैं ना, आसानी से उस इंसान को हिला नहीं सकता। अब आप उन्हें सारे एक्सपीरियंस के संग लेके खड़े होगे, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी को अपने काम के बारे में नहीं बताना, किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, किसी को मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, ये नहीं बताना, नहीं बताना हूँ, नहीं बताऊंगी मैं ये। और एक हर किसी की लिमिट बनाए रखना, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कजन हो, चाहे वो कोई भी हो। और किसी के संग इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना, किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। आप एक लिमिट जो एक लाइन जो है क्रिएट जो है बनाओगे अपनी लाइफ में और दूसरों के संग। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड यू नो यू, और आपके पास वो है पोटेंशियल दैट यू नो आप एक एक करके उन काम को पकड़ो कर, एक एक करके आप उन पर अपना काम करोगे। मे बी यू हैव समथिंग नॉलेज पोटेंशियल, बस एक उसको थोड़ी सी, कहते हैं ना, सफाई की ज़रूरत है, बस एक पॉलिश की ज़रूरत है उस चीज़ को। तो मे बी शायद उस चीज़ को आप पॉलिश करोगे। मुझे आप काफ़ी टैलेंटेड दिखाई दे रहे हो आप लोग मुझे, लाइक अ मैजिशियन दैट यू हैव एवरीथिंग। लेकिन बस ये आप इमोशनली थोड़े से जो वीक मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन अब वो जो इमोशन है वो आप स्ट्रांग मुझे आप हो जाओगे आप इससे, इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद अपनी लाइफ में। एंड मुझे आप ना पहले शायद किसी से कुछ कहते भी नहीं थे, कि कोई आपके पैसे ले भी रहे तो ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी से इतना हिसाब नहीं पूछते थे। लेकिन अब लाइक यू स्टार्टेड डूइंग इट, आपने अपनी चीज़ों पर कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया, कि मेरे से बिना पूछे कोई मेरी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा। यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट एंड यू आर गोइंग टू मेक इट, बिकॉज आप इतनी मेहनती इंसान तो हो काफ़ी, मुझे काफ़ी फुर्तीले इंसान जो है आप लोग दिखाई दे रहे हो, जो एक काम एक बार में 10 काम कर सकता है, लाइक नो कर सकता है, आप में है वो इतना पोटेंशियल। आपको अब आप ये सोच रहे हो कि एक-एक चीज़ें करके आप कैसे बाहर निकालो। जैसा आप एक-एक चीज़ों को आप बाहर निकाल रहे हो, यू नो, एक-एक चीज़ को आप एक-एक एक थोड़ा-थोड़ा काम जो है शुरू कर रहे हो, थोड़ा-थोड़ा, ये पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं ये करूँगी, फिर उसके बाद आगे और ट्राई करूँगा। तो आपको करना वो सब कुछ है, क्योंकि आपको एक मकाम पे पहुँचना है, आपको कुछ चाहिए अपना। आपको अपना नाम करना है, कि नहीं भी मेरा कुछ हो, मेरा अपना मेहनत का। आप मटेरियलिस्टिक, यू नो, यू वांट एवरीथिंग, यू नो, लेकिन हो अपनी मेहनत का, किसी का नहीं चाहिए, हो अपनी मेहनत का। एंड यू आर गोइंग टू गेट इट, यू आर गोइंग टू, यू नो, वर्क ऑन इट। बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़े हो मेहनत करके, और आपको उस चीज का फल भी मिलेगा। मुझे लगता है मैजिशियन भी ना होते हुए दिखाई दे, क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, एंड द क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स दो दो बार आ रहा है, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी 2 बार आया है। कोई रिलोकेशन सक्सेस, यू नो, और ये मैंने दो शायद मैं 4 कार्ड्स निकाले, चलो कोई बात नहीं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई सेलिब्रेशन की पार्टी, किसी की वेडिंग, यू नो, सक्सेस पार्ट एंड ऑल दैट, सक्सेस, गुड लक, डेस्टिनी, लाइक यू नो, टर्निंग पॉइंट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। जैसे ऐसा जैसे कोई लॉटरी जीत ली हो आपने, सारी कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगी।
आप अपने उस इमेजिनेशन को ना एक राह दे पाओगे कि मैं एक प्रैक्टिकल नेचर से आप जो अप्रोच करोगे चीज़ों को, और वो जो आपका प्रैक्टिकल नेचर है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यू गोइंग टू नर्चर योर सेल्फ। काफ़ी डाउन टू अर्थ आपका जो है नेचर है। और मुझे आगे जाके भी जो आपको शायद मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लोग दिखाई दे रहे हो, तो शायद आपका नेचर वो इतना डाउन टू अर्थ होगा, पीपल भी लाइक यू नो बी वांट टू बी लाइक यू, कि नहीं हमें ऐसा बनना है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतने अच्छी पोजीशन पे होने के बाद ये पर्सन इतना काम है, इतना डाउन टू अर्थ पर्सन है ये। आपसे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो साइकिल है ना, जो व्हील है, वो आपके फेवर में घूमने वाली है। शायद आप लोग जो इतनी देर से काफी एक चीज पे मेहनत करने में लग रहे थे, उसको आपको फल मिलने वाला है। आपको उस फल का जो आप इंतजार वो आने वाला है आपको। कहते हैं ना सबर का फल बड़ा मीठा होता है, तो बस वही आपको जो है मिलने वाला है। जैसे ना वेट फॉर इट, थोड़ा सा टाइम और वो आपको मिलने वाला है। तो चिट से देखते कुछ आता है आपके लिए मैसेज तो। हम्म। मेडिटेशन। ओके। स्टार्ट करिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं करिए तो कर प्लीज कर देना, आपको हेल्प करेगा क्लैरिटी में और भी ज्यादा। ट्रस्ट है। फ्रेंडली। ओके। हैज करेज, integrity and compassion. Okay, maybe your nature is become going to become like that. Achieve the goal. See, मैंने बोला ना कि अब आपको वो अचीव होने वाली है वो चीजें जो आप हमेशा से चाहते थे। द यूनिवर्स इज लिसनिंग। क्या बात है भाई, ये तो आपके लिए कंफर्मेशन आ गई कि वो सुन रहे हैं आपको। रियलिस्टिक। फैदर। आप लोगों को शायद फैदर जो है दिख सकते हैं। कम्युनिटी। ओके। ब्यूटीफुल। 6 मंथ में भी शायद आप 6 मंथ में शायद आपको प्रोग्रेस जो है देखने को मिल जाएंगी। टॉकिंग टू फूड। शायद आप लोगों का शायद थोड़ा सा नेचर है थोड़ा सा वियर्ड, हर किसी का होता है। बीइंग ए नाइट आउल। ओके। सलवार कमीज में शायद कोई फंक्शन वगैरह का मुझे आया था, शायद आप लोग ये पहनने वाले लड़कों का आ रहा है। रिसेप्टिव एंड स्केप्टिकल। ओके। द सबकॉन्शियस। रिस्पेक्ट। पब्लिक स्पीकिंग। रनिंग। ओके। स्टबन। सम पीपल आर स्टबन हियर। सिंसियर। ओके। एंड हैमस्टर। किसके पास हो सकता है। Hmm. Opportunities, opportunities will always come my way. Okay. क्या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी। Sometime you have to do things you don't feel like doing. Okay. अभी आपके लिए मैसेज है। I'm exactly where I'm supposed to be. Okay. You are exactly, you're supposed to be. ओहो। ये- चलो ये गिर गया, इसी को ले लेता है। 222। ओके, ये आपको एंजल नंबर दिख सकता है। The universe is going to put you in the right place at the right time.
You will receive a divine connection. People will go out of their way to be good to you. There is big plan for your life and it's manifesting in the best way for you right now. The angels are sending you love and healing energy. Everything will be okay and you will be just fine. See, मे शायद आप लोग अपने सोल ट्राइब से मिल सकते हो। मैंने कहा ना आपके संग काफी लोग छूटेंगे लेकिन आप काफी नए लोगों से आप मिलोगे भी, जो आपकी हेल्प करने के लिए एक कहते हैं ना बिग अपने आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपके संग होने के लिए। सो गोइंग टू मीट मे बी वेरी गुड पीपल इन योर लाइफ। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। सो या आई होप रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो पायल 3, कैसे हो आप सब लोग? सो देख लेते हैं आपके करियर में नेक्स्ट क्या है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है। अरे पहला कार्ड निकल के आ गया, 2 कार्ड, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आप मैं इतने और कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए ताकि जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो सके। द जजमेंट एंड द 8 of Swords। हम्म द स्ट्रेंथ कार्ड, क्या बात है भाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Swords, ओके, 2 of Swords and the Justice card, the 6 of Cups, and the last is the 10 of Swords। Sorry। Sign is Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Libra, Gemini। हम्म अर्थ की एनर्जी जो है काफी मुझे कम दिखाई दे रही है, सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एंड द सोर्स इज रियली स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो। सन मून राइजिंग हो सकता है आपका। करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे तो करंट एनर्जी आप लोगों की काफी अच्छी दिखाई दे रही है, स्पेशली फाइनेंशियली मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन इमोशनली जो है मुझे आप लोग काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। यस, या तो आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त, थोड़ा सा स्टक हो अपनी लाइफ में, चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है शायद, कंफ्यूज हो दो चीजों के बीच में। हम्म पर यू हैव द मनी टू स्टार्ट द न्यू थिंग्स, मेरे शायद आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो। हम्म So you're just very confused that you should start it or not. So I will say that you can start because yeah, you can take the risk because you have that potential that you can take the risk in the things। हाँ लेकिन वो आपके लिए गाइडेंस जरूर आ रही है कि बहुत ही कामली जो है उस चीज को, बहुत ही ओवर एक्साइटेड जो ओवर कॉन्फिडेंस होकर मत कीजिएगा। चीजों को काफी देख के, समझ के, परख के, दोनों तरफ की सिचुएशन को देख के, अच्छी तरह से लोगों को परख के, और जस्ट ऑब्जर्व करके जो है चीजों को शुरू कीजिएगा। यस, आपके लिए गाइडेंस जरूर आ रही है ये। व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर, तो मैं कहूंगी दैट
यू गोइंग टू वेरी हैप्पी पर्सन बिकॉज़ मुझे आप लोग एक ही काम में नहीं, मुझे आप लोग काफ़ी सारे काम में जो मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपका कुछ अलग-अलग काम जो आप लोग करते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल दैट यू कैन गो टू द डीप इनटू द थिंग्स और मेहनती हो इंसान की और अलग-अलग काम कर सकते हो, 10 चीज़ों को एक साथ जो है सँभाल सकते हो। और यस मे बी शायद आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है या फिर यू हैव दैट कि ठीक है मैं संभाल सकता हूँ चीज़ों को, मैं इतना काम कर सकता हूँ कि शायद मुझे आप वर्कोहॉलिक मुझे लोग बहुत बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वर्कोहॉलिक बहुत हो, रात को सोते नहीं हो बिल्कुल भी। अपनी यस, रात को सोते नहीं हो बिल्कुल भी काम के चक्कर में, दिन रात बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल टूट के जो मेहनत करनी है वो आप काम में लगे हुए हैं टोटली, बिल्कुल टोटली। और चुप होके मतलब किसी से कोई इतना उम्मीद नहीं रखना, चुप होके अपने काम में लगे रहे हो। तो मैं कहूँगी प्लीज़ लगे रहो बिकॉज़ आप रिस्क लेते रहो। शायद कोई मुझे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में, डॉक्टर में, हीलिंग के काम में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है फिज़िकली और मेंटली। काफ़ी वीक फील करते हो पर यू स्टिल वांट टू डू द थिंग्स। तो आई विल से दैट कि जस्ट लिसन योर हार्ट, कंटिन्यू डूइंग इट व्हाटएवर यू वांट टू डू इट एंड हुँ, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, आप सिर्फ़ अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हो। और ये गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम दिस मुझे काफ़ी दिखाई भी दे रहा है, मुझे पैसे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, मनी काफ़ी दिखाई दे, एक लग्ज़री जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपके पास है या तो इनहेरिटेंस है, जो भी है लेकिन है तो सही भई आपके पास पैसे। और लेकिन ना आप अपनी मेहनत में ज़्यादा बिलीव करते हो, मुझे वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लोग बातें बनाते हैं कि ना इसको तो पहले से सब कुछ मिल गया बिना करे कराए, लेकिन आप लोग मेहनती बहुत हो। ये चीज़ शायद किसी को नहीं दिखती है, काफ़ी मेहनती हो आप लोग। रिस्क टेकिंग पर्सन हो और लोगों की बातों भी को चुपचाप सुनते हो। यहाँ पे मुझे एक्यूप्रेशर और का मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग लोगों को हील करते हो, हेल्प करते हो, बहुत थक जाते हो, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन आप कमा अच्छा रहे हो। मुझे यहाँ पे कमाई काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है लोगों की। और अच्छा कमा रहे हो और काफ़ी इन्वेस्ट भी किया हुआ है आपने पैसे स्टॉक मार्केट्स में, बिज़नेस में, रियल एस्टेट में एंड ऑल दैट एंड यू वांट टू डू इट, यू हैव सो मेनी बिज़नेस चॉइसेस यू हैव एंड यू लाइक आपने इन्वेस्ट भी किया उन सब चीज़ों में, पार्टनरशिप हो चाहे अकेले हो। आपके लिए पैसे कमाना मुझे इतना मुश्किल काम जो है नहीं लगा बिल्कुल भी। बिकॉज़ लाइक वेरी वेरी प्रैक्टिकल माइंड सेट, वेरी शायद आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, लाइक वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज़ नेचर जो है मुझे आप लोगों का आ रहा है। और आप लोग कुछ ऐसी चीज़ नया ही करते हो, बहुत नया करते हो, नए तरीके से करते हो, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और काफ़ी अच्छा कमा भी लेते हो, काफ़ी अच्छा कमा लेते हो। और लोगों की हेल्प भी करते हो उस पैसे से, जजमेंट भी मुझे आ रहा है, काफ़ी हेल्प करते हो। तो मुझे तो आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रोग्रेस ही दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे जो मेन कंसर्न जो आपकी हेल्थ का ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग अपना हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। थोड़ा-सा घूमा-फिरा करो, थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दिया करो। ट्रैवलिंग करनी पसंद है लोगों को काफ़ी। अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करो भई, वो आप लोगों का टाइम चाहते हैं। Yes, you give them everything is a good thing, but they also want you. They also want to spend time with you. Just give time. Yes, you also need love, support, you know, pamper. So just take it, yes, and take care of yourself. Yes, you are very hardworking. You are doing good in your life. Just keep doing it, whatever you want to do it. You know, just keep doing it. It's very, very good future. I think you are in present in the good and also ना गुड फ्यूचर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस जरूर आ रही है कि अगर कुछ शुरू करो तो बहुत ही काफी चारों तरफ चीजों को ध्यान रख के जो आप लोग करो। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, ओके, यस सक्सेस, विक्ट्री, यस, एंड थ्री ऑफ swords, एंड द लवर्स कार्ड। मुझे यहाँ पे लवर्स का मतलब सोलमेट वाइब इन द सेंस है आप अपने शादी करना चाहते हो या फिर आप ढूंढ रहे हो पार्टनर के लिए, बिकॉज यू हैव दैट ऑल सक्सेस। Yes, you have that victory, yourself, you respect the position, achievements, you have many things. लेकिन शायद थोड़ी सी इन रिलेशनशिप शायद ये
gone through so many things in your life. तो वो चीज़ की जो आप लोग काफ़ी मुझे कमी महसूस दिखाई दे रही है। स्पेशली वो कहते हैं ना कि आप मटेरियलिस्टिक तो काफ़ी आप अमीर हो, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली शायद आप थोड़े से वो मुझे दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना एक यस एक गेन जो है मटेरियलिस्टिक यू हैव, लेकिन स्पिरिचुअल स्पेशली इमोशनली जो गेन है वो आपके पास काफ़ी उस चीज़ की जो कमी है। यू फेल्ट दैट यू नीड समवन, बट यू नो शायद या तो आप लोग आपको समझते नहीं है। आपका काफ़ी मैच्योर जो है नेचर है, काफ़ी सपोर्टिव हो, एम्पैथ हो, सक्सेसफुल हो, हीलर हो। यस मुझे हीलर भी दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड यू नो हीलिंग करना एंड ऑल दैट, लोग मसाज एंड ऑल दैट। यस मतलब जो लोगों को हील करते हैं स्पेशली। आप मुझे लग रहा है आप लोग फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो फिजिकली। So doing good in your work, yes. Emotionally, I think I will still do meditation and yeah, थोड़ा सा ना अपने आप को काम कर रहे हो थोड़ा सा काम को जो है। यस काम बहुत जरूरी है, लेकिन लाइफ को जीना भी बहुत जरूरी है, तो फिर लाइफ को जियो भी थोड़ा सा। ओके, अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज बेस्ट। आपको ये लग रहा है कि ना आई हैव एवरीथिंग बट व्हाई आई एम फीलिंग अलोन, वो चीज आपको फील हो रही है कि मैं इतना अलोन क्यों हूँ। So don't worry there, like you know, relationship, love maybe can enter in your life. कुछ चिट से देखने से कुछ आता है मैसेज आपके लिए तो। बुद्धा। ओके शायद मानता है कोई शायद उनको। थॉटफुल, यस यू आर वेरी थॉटफुल पर्सन। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ओके। अक्टूबर, इसी या तो अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। डायमंड फेस, मे बी ऑफ योर फेस शेप इज लाइक दैट। ये क्या है? ये फट गया है शायद, सॉरी। Protection, growth, aptitude, networking, balance, wisdom. Spider spirit. Okay. Fruit and veggies, please take care of your health. Dosa. Venus. Yes. Practice gratitude. I think it will help you to calm down. Manifestation. Yes, शायद आप किसी को manifest करें तो मुझे लगता है वो आपकी पूरी होने वाली है. Badminton. Okay. Accounting. शायद someone is in accounting. Uncertainty. Hmm. केक एंड कप केक, ओके शायद आप लोगों को मीठा बहुत पसंद है, स्पेशली बेकरी, पालक पनीर। ब्रह्मा जी, ओके। 25, डेट कैन बी सिग्निफिकेंट या फिर आपकी एज तो हो सकती है। एंड दी 56, कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प करे शायद। अरे नीचे गिर गया। हम्म। ओम,
इन कलयुग भक्ति इज द ओनली वे टू अचीव द इंटरनल पीस। यस, आई थिंक आपको इसी पीस की कमी है, शायद थिंक आपको शुरू कर देनी चाहिए करनी। यू चेंज द गेम व्हेन यू रियलाइज दैट ओनली यू कैन चेंज द गेम। एंड ये शायद आपका नेचर भी ऐसा ही है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, यू मेक द रूल्स, शायद आपका नेचर ऐसा है। माई स्ट्रेंथ ग्रोज विद एवरी ऑब्स्टिकल आई कम ओवर। यस, आई ओवरकम, सॉरी उल्टा बोल दिया। यस, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है मुझे यहाँ पे काफी दिखाई दे रही है। किसी भी चीज से घबराने वाले लोगों में से नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। ओके, ये आ गया तो देख लेते हैं। I only imagine the best for myself. Repeat daily. I think highly of myself. I can imagine what I want into existence. My imagination is extremely powerful. I believe in myself. I have so much potential and I will live out my dreams. Okay. So maybe this is your vibration. शायद आप हो ऐसा, आपका नेचर शायद ऐसा है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप ये आपके लिए आपके संग जो है रेजोनेट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, राधे राधे, हर हर महादेव।